यमुनानगर जिले में अवैध खनन एक बड़ा मामला है। इस मुद्दे पर खूब राजनीति होती है, लीपापोती भी होती है, लेकिन अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी रहता है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने जब अवैध खनन का मसला उठाया तो माइनिंग अफसर ने ऐसा जवाब दिया जिसे पचा पाना मुश्किल है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष वरियाम सिंह लगातार अवैध खनन को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को या तो मौन कर दिया जाता है या फिर अनसुना। हालांकि माइनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा खुद साइट का निरीक्षण करके आए हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी कमी दिखाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने शिकायतकर्ता की फोटो पर ही कई तरह के सवाल उठा दिए। देखिएगा, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सौगात के रूप में लगभग 84 करोड़ की लागत से बनने वाला नगली घाट पर पुल जो है वो दिया था, और जिस तरह से इस पुल के समीप आकर के अवैध खनन हो रही है, और इस बारे में PWD&BR खनन विभाग को कई बार पत्र लिखकर पुल की सुरक्षा बारे अनुरोध कर चुका है। इसी विषय में 2018 में भी पत्र जारी हुआ था, 19 में पत्र जारी हुआ, और हाल में भी बताया जा रहा है कि पत्र जारी हुए। वहीं खनन विभाग की तरफ से अवैध खनन करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा आने वाले समय में जनता को भुगतना पड़ सकता है। देखिएगा, मिलीभगत अधिकारियों की वजह से ये सब संभव है। कुछ अधिकारी निजी लाभ लेकर के अवैध खनन माफिया के साथ मिल करके हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले इस पुल की सुरक्षा में खतरा पैदा कर रहे हैं। हाल ही में इस पुल की बर्म टूटी थी जो जग जागर हुई, जिसमें अधिकारी भी आए, रिपोर्टें भी मांगी गई, परंतु केवल और केवल पुल की सुरक्षा कागजों में की जाती है, और अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के अवैध खनन जो है पुल के पास करवा रहे हैं। और हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को भारत देश में पहले जो पुल ध्वस्त हुए हैं निर्माण उपरांत, उनसे सीख लेनी चाहिए। और जो अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के इस तरह से पुल के समीप अवैध खनन करा रहे हैं, तटबंधों के पास अवैध खनन करा रहे हैं, नियम से विपरीत जाके अवैध खनन करा रहे हैं, प्राकृतिक धारा को मोड़ के अवैध खनन करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी इन अवैध खनन माफिया के साथ साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के पास इसके पुख्ता प्रमाण है, जिसको हरियाणा सरकार के समक्ष रख के मौजूदा हालात के बारे में बताया जाएगा, और बताया जाएगा कि किस तरह से कुछ अधिकारी निजी लाभ लेकर के किस तरह से सरकार को गुमराह करने की रिपोर्टें भेज रहे हैं। और यही पुख्ता प्रमाण माननीय उच्च न्यायालय में रखकर अवैध खनन माफिया के साथ साथ इन मिलीभगत अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। और हमें माननीय उच्च न्यायालय से पूर्णतः उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और जनता को राहत की सांस मिलेगी, और पुल की सुरक्षा है जो उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रिसेंटली ही ये रिपोर्ट भी है, इरिगेशन के साथ हम गए थे, और वो जो है हम गए थे 24/10 को एज़ पर कंप्लेंट जो आई थी। उसमें जो मेरे पास फ़ोटो तो उपलब्ध नहीं है, जो न्यूज़पेपर में कटिंग छपी थी बाकायदा, उस कटिंग पे मैं और ये एक्शन जो वहाँ पे हैं इरिगेशन के, आई थिंक सो सुरेंद्र कुमार जी होंगे वो, तो उनके सुरेंद्र जी के साथ गए थे। तो नियम अनुसार वहाँ पे कार्रवाई की गई है। उसमें दिखाया गया था कि जो ये जो पुल है की धारा को बदला गया है, बट लेकिन हम देखेंगे तो जो पानी था वो अपनी सही दिशा में बह रहा है, वो उस फोटो को डाइवर्ट किया, उस फोटो को मैनिपुलेट किया गया है। तो मतलब फोटो गलत है, कोई इलीगल माइनिंग? नो इलीगल माइनिंग, दैट इज़ वो लॉस के बराबर है। जो भी है माइनिंग है, जो पुल से जो उसकी डायमेंशन थी, अप स्ट्रीम में 250 मीटर और डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर, तो ये पूरी बराबर है। तो आप कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई भी की जाएगी? और आप मैंने इसमें कार्रवाई बोली नहीं, मैंने रिपोर्ट की बात बताई है। इसमें कार्रवाई बनती नहीं, कार्रवाई बनती नहीं। PWD ने भी कोई कंप्लेंट दी आपको इसके बारे में? मेरे पास नुकसान हो हमारे। किसको? PWD। नहीं, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। दे आर कम्पिटेंट, उनके पास भी पावर्स हैं। वो अगर मान लो उसकी संपत्ति है तो आप कर सकते हैं। PWD के पास माइनिंग की पावर्स हैं, SDO के पास। अब ये देखिए ना, कोई विभाग बोलता है कि आप यहाँ तक खनन मतलब अलाउड नहीं है जी, तो खनन रोकने की जिम्मेवारी तो लो ना, माइनिंग कहाँ जाएगा? आप बोलते हैं कि आप भाई आप ओमदत्त जी मेरे घर में मत घुसना, तो यू आर कॉम्पिटेंट। अब ये थोड़ी ना, माइनिंग का तो एक नाम है।